निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने श्री राधा रस सुधा निधि के 26वें श्लोक पे चिंतन किया, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब श्रीमन महाप्रभु की प्रगाढ़ लालसा किशोरी जी की प्रार्थना में उनका हृदय जो है वो डूबा हुआ है। इससे पहले वो लीला में अपने स्वरूप में किशोरी जी की सेवा कर रहे थे, और जैसे ही एक बारी वो लीला स्फुरित उनके हृदय में हुई तो लीला चलने लगी, और जब विस्मरण हुआ लीला का तो विपुल हृदय के साथ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। कल के श्लोक में उन्होंने श्री राधा रानी को अखिल सार बताया कि सारे सारों का सार किशोरी जी, कारुण्य सार, लावण्य सार। श्री राधा रानी के गुणों का मानो उनके हृदय में सिंधु अवलोकन हो गया हो, इस प्रकार उन्होंने हर जगह से कि आप इनका भी सार हो, आप लवण्य का भी सार हो, आप कारुण्य का भी सार हो, आप सब अखिल सारों की सार हो, इस प्रकार किशोरी जी का चिंतन किया। और अभी फिर वही चिंतन आगे चल रहा है, वही प्रार्थना आगे चल रही है। तो चिंतामणि प्रणमताम व्रज नारीगणम चूणामणि कुलमणि वृषभानु नामनः स श्याम कामवर शांति मणि निकुंज भूषण मणि हृदय संपुट सन्मणि नः। अब इसमें वो किशोरी जी को बता रहे हैं कि हे किशोरी जी, आप प्रणत जनों की चिंतामणि हो, और आप ब्रज नागरियों में चूड़ामणि हो। वृषभानु राजा की आप कुलमणि हो, और श्याम सुंदर के तीव्र कंदर्प ज्वाला को शांत करने वाली आप शांति मणि हो। जो केली कुंज है उसकी आप भूषण मणि हो, और वही किशोरी जी आप मेरे हृदय की संपुट मणि के रूप में अब विराजमान हो जाओ। तो कितनी कितनी प्रकार की मणियों से संबोधन कर रहे हैं। प्रमुखता यहां पे 6 प्रकार की मणियां उन्होंने बताई। प्रणत जन की चिंतामणि, ब्रज नागरियों की चूड़ामणि, वृषभानु की कुलमणि, और श्याम सुंदर की जो उनके भीतर कंदर्प ज्वाला है उसको शांत करने के लिए शांति मणि, और केली कुंज की आप भूषण मणि, और मेरे हृदय में स्थापित हो जाओ बनके संपुट मणि। अपने हृदय की संपुट मणि अभी बोला नहीं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय की संपुट मणि बन जाओ। तो यहां पे बाबा बताते हैं कि देखो, इस प्रकार की जो राधा महिमा है, ये श्रीपाद के विशुद्ध सतो उज्जवल चित्त को पाकर उनके अंतस में निरअतिशय भाव से स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। समझे? श्रीपाद का जो सतो गुण से उज्जवल उनका हृदय है, ये राधा नाम की जो महिमा है, ये महिमा चेतन है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। किशोरी जी, राधा रानी, राधा नाम और राधा महिमा, ये सब चेतन है, ये जड़ नहीं है। तात्पर्य समझ रहे हो इस बात का ना? चेतन है मतलब समझ रहे हो ना? जड़ नहीं है मतलब कोई जड़ीय वस्तु नहीं है। ये राधा महिमा भी चेतन है, इसीलिए वो उनके विशुद्ध सतो गुण से उज्ज्वलित चित्त में निरअतिशय भाव से स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई, और हमारे घर में तो अब खूब उनकी कृपा हो गई लक्ष्मी जी की, इस प्रकार से लोग बोलते हैं ना। जनरली लोग दूसरों के लिए बोलते हैं, अपना तो नहीं बताते। आपके घर में तो लक्ष्मी आई, बड़ी फल फूल गई, आपको तो लक्ष्मी, इस प्रकार से बोलते हैं।
तो वो बोल रहे इस प्रकार से इनके हृदय में, इनके सतोगुण से उज्जवल जो हृदय है उसके भीतर राधा महिमा आई और वो राधा महिमा ने अपना विस्तार कर लिया। मानो किशोरी जी की महिमा ने अपना विस्तार कर लिया, अपनी स्फूर्ति इनके हृदय में पैदा कर दी। अब किशोरी जी हो या किशोरी जी का नाम केवल अंकित हो कहीं पे, एक ब्रज में लीला है, उसमें श्याम सुंदर जो हैं बिलक बिलक के रो रहे हैं किशोरी जी के विरह में। राधा कब आएगी कब आएगी कब आएगी। इतने में उनके जो मित्र हैं वो तो चंचल स्वभाव के हैं, जो मधुमंगल इत्यादि हैं। तो मधुमंगल ने देखा कि भैया हमारा मित्र जो है, अब देखो जब कोई अपना दोस्त गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा हो तो सीरियस नहीं हुआ जाता हो, तो सब मजाक ही बनाते, भैया रो रहा है उसके चक्कर में। तो उन्होंने कृष्ण को बोला भैया राधा चाहिए, राधा चाहिए। बोले हाँ हाँ राधे। बोले मैं 1 मिनट में ले आऊंगा राधा। उसने कहा है ला देगा मित्र, और हाथ पकड़ के रोने लगे, ला दो, कुछ करके राधा रानी को यहां ला दो। और जब यूं रोने लगे तो कहते मधुमंगल की आंखों, मधुमंगल के हाथों में उनकी आंखों के अश्रु गिरने लगे। मधुमंगल ने कहा भाई मामला तो सीरियस लग रहा है, ये तो मैं तो मजाक मजाक में बोल रहा था कि ला दूंगा कि शायद ये चुप हो जाए, मगर इसका तो रोना और बढ़ गया कि लेके आओ, अब क्या करूं। तो बोलते वहीं से उन्होंने एक पत्ता तोड़ा और पत्ते में अपने नाखून से ऐसे राधा नाम अंकित करके उसके हाथ में पकड़ा दिए कृष्ण के, और बोला लो श्याम सुंदर अब खोलो और देखो। जो ही श्याम सुंदर ने खोला, बोलते खोलते ही राधा आ जाएगी, और श्याम सुंदर ने बोलते खोला और देखा राधा नाम लिखा है। वो राधा नाम में ही इतना विभोर हो गए कि सब भूल गए, जो विरह था वो खत्म हो गया, और राधा 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 करके वैसे ही मूर्छित होके वहीं पे रह गए। तो आचार्य गणों का ये कहना है कि देखो जो उनकी ज्वाला राधा रानी बुझा सकती थी, उनके भीतर की जो विरह ज्वाला थी, वही विरह ज्वाला राधा के नाम ने भी बुझा दी। वो ऐसे ही सेटिस्फाइड होके, प्रसन्नचित होके बैठ गए जैसे राधा रानी आ गई हो, जैसे किशोरी जी ने ही हाथ पकड़ लिया हो। ऐसे राधा नाम अंकित उस पत्ते को भी हाथ में लेके मुग्ध होके बैठ गए कि किशोरी जी मिल गई। और कोटि कोटि धन्यवाद मधुमंगल का कि तुमने किशोरी जी मिला दी, राधा मिला दी, तुमने तो राधा मेरे हाथ में दे दी। हम लोग अभी बड़ी उस लीला में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहने का यहां पे तात्पर्य यह था कि राधा, राधा नाम और राधा महिमा ये सब जड़ नहीं है, चेतन है। और ऐसे ही राधा महिमा का अब उनके भीतर जो सिंधु बहा है, तो ये सिंधु की लहरें हैं जो इस प्रकार से, वो पहले अखिल सार सार बता रहे थे और अब सब जगहों की अलग अलग रूप से मणियां बता रहे हैं उन्हें। भूषण मणि हो आप हर जगह की। हम बोलते ना कोई एक अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हो तो हम कहते हैं ये तो स्टूडेंट भी इतना बढ़िया है, ये बेटा भी इतना बढ़िया है, ये भाई भी इतना बढ़िया है, ये इस प्रकार से, ये फ्रेंड भी इतना बढ़िया है, इस तरीके से बोलते हैं ना हम कि हर करेक्टर में ये जो है ये निपुण है। तो किशोरी जी के लिए ऐसे बोला जा रहा है कि हर करेक्टर में मणि है वो। वृषभानु जी के घर में अगर हैं तो उनकी कुल मणि है। अपनी ब्रजांगनाएं जो हैं अगर उनमें देखे तो उनमें शिरोमणि है, टॉप मोस्ट। तो इस प्रकार से बाबा बोलते हैं अगर आप चाहते हो कि साधक को भी क्रमशः ऐसी, उनके अंदर भी ऐसे भाव आए, तो इन भाव का अनुगत्य में चित्त को विभावित करना होगा। ये जो हम ऐसे भाव पढ़ रहे हैं, इन भावों के अनुगत्य में अपने चित्त को लगाना होगा। इस बात को जोड़ दे के समझना, जो ये भाव हम पढ़ रहे हैं ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि वाह 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 श्रीपाद ने क्या सोचा, क्या आनंद आ गया, मजा आ गया, क्या सोचते हैं। इसीलिए कि जो इनके भाव हैं, इन भावों का अनुगत्य मैं भी कर सकूं, मेरे भीतर भी ऐसे भाव आए, ऐसे ही भाव आए, ये भी बात है। अनुगत्य का तात्पर्य यह भी है कि जिस भाव से, जिस स्वरूप से वो किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, उसी भाव से मैं चिंतन करूं।
नहीं तो हम देखते हैं लोग 4-5 साल बाद नाना प्रकार के अपने अलग संबंध बनाना शुरू कर देते। नहीं, मेरे लिए तो किशोरी जी मेरी बहन की तरह है, मेरे लिए तो किशोरी जी ऐसे है, मेरे लिए तो किशोरी मेरी बेटी की तरह है, मेरा तो बात ऐसा नहीं है। भाव अनुगत्य करना होगा। जिन आचार्यों के संरक्षण में हो, जिन आचार्यों के अनुगत्य में हो, उनके भावों का अनुगत्य भी करना होगा, उनके भावों का भी अनुगत्य करना होगा, तभी ठीक से समझ में आएगी। बिना भावों का अनुगत्य करे उस सीमा पे हम पहुंच नहीं सकते, वो किशोरी जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अनुगत्य से ही, शरणागति से ही नाम भी हमारे भीतर जो है वो प्रज्वलित होता है। हरि नाम भी, हरि नाम हमारे भीतर प्रज्वलित हमारी शरणागति से ही होता है। हम कितने शरणागत हैं? शरणागति के ऐसे तो 6 नियम है। अब उस पर चलूंगा तो आज की ये राधा रस सुधानिधि की चर्चा रह जाएगी, शरणागति में शुरू हो जाएगी। पर भावानुगत्य में शरणागति का अगर आप भी जान, सबसे पहले उसका नियम है अनुकूलस्य संकल्पः। फिर 6 हैं प्रतिकूलस्य वर्जनम और सब। तो अनुकूलस्य संकल्पः मतलब कि जो जो अनुकूल है वैसा संकल्प मेरा होना चाहिए। जो जो मेरे गुरुदेव के अनुकूल हैं वही वही भाव मेरे भीतर आने चाहिए। अगर आप समझ नहीं पा, हमारे इष्ट के जो अनुकूल है, हमारे गुरु के जो अनुकूल, जो संतों के अनुकूल है, कहीं तो रिलेट कर पाओगे ना कि भाई जो संतों के अनुकूल है वैसा अनुकूल संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। जीव 2 ही चीजों से ड्राइव करता है अपने आप को, 2 ही चीजों से चलता है। या तो उपासना से उसके संकल्प चलेंगे, हमारे हर रोज अलग अलग संकल्प बनते हैं। जैसे अब आज आपने कल सोचा मैं कल जाऊंगा क्लास में, कल आपने एक संकल्प कर लिया मैं कल जाऊंगा, तो एक संकल्प आपके मन में बन गया उसी समय। ऐसे हर रोज पता नहीं दिन में कितनी बार हमारे भीतर संकल्प बनते हैं। अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। ये बात हुई, किसी मित्र ने बुलाया भाई खाने पीने आ जाओ। अब आज नहीं, भी कार्तिक खत्म होने दो, फिर एक दिन आराम से बैठेंगे साथ में। अब अभी संकल्प बन गया कि ये करेंगे, ये हो जाए फिर ऐसा करेंगे, ये हो जाए फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे भीतर बड़े सारे संकल्प बनते हैं और वो संकल्प जो है अनुकूल होने चाहिए। क्योंकि संकल्प मैंने बताया ना, हमारे 2 चीजों से हम लोग चलते हैं, या तो उपासना से चलेंगे या वासना से चलेंगे। 2 ही चीजें चला रही होंगी हमारे को, या हमें हमारी उपासना चला रही होगी। मैंने सोचा मैं कथा या कीर्तन में कल पक्का पहुंचूंगा, ये मेरी उपासना ने ड्राइव किया मेरे को। मैंने सोचा यार एक बारी ये सब खत्म हो जाए फिर अपना मस्ती मेला करेंगे, आराम से घूमेंगे, ये मेरी वासना ने चलाया मुझे। ये नहीं कह रहे कि आप अगर कथा या कीर्तन की बात नहीं कर रहे तो वो सारी बातें वासना है। आप अपने काम की भी बात कर रहे हो, आप अपने जहां आप जो भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप उसकी भी बात कर रहे हो, वो भी उपासना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहो भाई सिर्फ आप कहो कथा में आना, कीर्तन में आना, या ये करना या वो करना, बस यही उपासना है, बाकी बस सब उपासना हो सकती है। डिपेंड करता है आपका क्या स्वभाव है, आप किस चित्तवृत्ति से चल रहे हो। अब फिर वही एक लंबी चर्चा है। तो उपासना या वासना 2 चीजों से हम लोग चलते हैं। वासनाओं का भी बड़ा लंबा शहर है, ये कर लेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, बड़े सारे चीटिंग कोड बन जाते। कार्तिक में भी भैया सूर्योदय से पहले तो उठना, फटाफट से उठेंगे, स्नान करेंगे, 2 माला करेंगे, सूर्योदय हो जाएगा, सो जाएंगे। वो बात की बात रह जाएगी और हमारा भी हो जाएगा। एक मेरे को बोल रहे थे अब आप तो कथा ले ही रहे हो राधा रस सुधानिधि की, वही पढ़ना होता है, वही सुनना होता है, तो पढ़ने का छोड़ देते हैं, सिर्फ सुन लेंगे। कहां कटिंग हो सकती है, जीव फटाफट से सोच लेता है भैया इतने लंबे शेड्यूल में। अभी तो पहला दिन हुआ है, उसमें कटिंग करनी शुरू हो गई कि ये यहां काट देते हैं, इधर काट देते हैं, इधर काट देते हैं, ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो अब एक दिन पहले तो उपासना ने चलाया, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, नहीं, हम दूसरे दिन आते ही फटाफट से वासना ने प्रभावी हो गई, भैया ऐसा करते हैं। वो तो एक ही बात है, सुनना और पढ़ना, तो सुन तो रहे हैं, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो पढ़ना कैंसल। सूर्योदय से पहले उठते हैं, फटाफट पहले उठेंगे, स्नाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, आपकी भी बात रह गई।
नियम हो गया। तो इस प्रकार से जगह जगह पे हमारे को आप देखना, ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि किस प्रकार जीव को अपने लिए थोड़ा सजग रहना चाहिए, हर क्षण फटाफट से एक दिन। इसीलिए देखो यहां पे बोला उनके विशुद्ध सतोज्वल चित्त में, विशुद्ध सतोज्वल, केवल सतोज्वल नहीं, विशुद्ध सतोगुण जिसके भीतर, विशुद्ध सतोगुण मतलब परमानेंट स्टेज है, वहां से नीचे नहीं आता। तो हमारे भीतर जब सतोगुण होता है तब तो उपासना चलती है, तब उपासना ड्राइव कर रही है। फिर थोड़ी देर में रजोगुण, फिर थोड़ी देर में तमोगुण आए तो फिर उपासना नहीं ड्राइव करती, फिर हमारी वासना ड्राइव करना शुरू करती है। हमने सोचा था कि बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, चलो पी तो सकते हैं, खाने का सोचा था। सब साथ 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 चल रही है, उपासना भी चल रही है, वासना भी चल रही है। तो इसीलिए अनुकूल से संकल्प, दृढ़ता से जो एक बात संकल्प लिया है उस पर डटे रहो। कार्तिक में इनाम क्या मिलेगा? बोले किशोरी जी जो हैं वो प्रणत जनों की चिंतामणि है। पहला, प्रणत जनों की चिंतामणि है। प्रणत जनों की चिंता मतलब कि जीव की, प्रणत जन की, भक्त की जितनी भी चिंताएं हैं वो सब उन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। और चिंतामणि का एक अर्थ यह भी है कि जो उसको जो वस्तु चाहिए वो मिलेगी। चिंतामणि ऐसी होती है ना भाई, जो जिससे जो चाहिए। तो बोलते किशोरी जी जो है, हालांकि चिंतामणि सब कुछ दे सकती हैं, पर ये किशोरी जी जो है ये प्रेम चिंतामणि है। आप कहो चलो जी मैंने कार्तिक का व्रत किया, उसके बाद मेरा जो ये 1-2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ था ये मुझे मिल जाए, या मेरे सिर पे 10-20 लाख रुपए का लोन था वो चुकता हो जाएगा, मैंने कार्तिक अच्छे से कर लिया, ये कर लिया। भैया समझो, प्रेम चिंतामणि है। प्रेम रूपी धन मिलेगा आपको। श्री राधा प्रणत जनों को प्रेम संपदा दान कर धन्य करती है। वो इसीलिए प्रेम संपदा देती है क्योंकि वो कारुण्य सार है। आपको 1 करोड़ 2 करोड़ देने से आप पे कृपा नहीं होगी, वो तो इस संसार में और फंसने वाली बात है, और फंस जाओगे। देखो सबसे बड़ी कृपा भगवान के लिए क्या है? हम बोलते ना अनुकूल से संकल्प। तो भगवान का संकल्प क्या है? भगवान ने एक छोटा सा एक दिन बैठ के संकल्प किया, चलो यार ये सृष्टि बना देते हैं, सृष्टि बन गई। भगवान ने बस एक आंख झपकाई और भगवान ने कहा भैया इस सृष्टि को सारा मणियों से भर दो, वैभव से भर दो, वैभव भर गया। तो इस पूरी सृष्टि को हम जितना अपने बुद्धि से और विज्ञान से भी जान पाए वो तो बड़ा छोटा सा बिंदु है। पूरी सृष्टि को जिन्होंने केवल अपने संकल्प मात्र से बना दिया, संकल्प मात्र से समझ तो केवल सोच लेने से, मैंने सोचा बन जाए, यहां पूरी सृष्टि बन के तैयार हो गई, सारा नेचर एटमॉस्फेयर सब बन के तैयार हो गया। यहां पे एक ओजोन होल हो जाए तो उसको भरने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, साइंस ने ढूंढ पाई अभी। वहां एक संकल्प किया, पूरी सृष्टि बना दी। तो उन भगवान के लिए किसी एक व्यक्ति को एक आध देश भी दे देना बड़ी छोटी सी बात है, सरसों के दाने के बराबर है। भैया ये आए गोस्वामी जी आए, बहुत बढ़िया लगे, पूरा हिंदुस्तान इनको दे दो। वो तो छोटी सी बात है भगवान के लिए, इतना कर देना भी बहुत छोटी सी बात है भगवान के लिए। तो जब भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी, सारे वैभव दे दिए, वो चाहे 1 मिनट में आपको कुछ भी दे दें। अभी इतना तो हम सोच भी नहीं पा रहे कि पूरा हिंदुस्तान दे दे। चलो ऐसे समझो आपको 10 करोड़ रुपए ऐसे मिल गए, कल ही में 10 करोड़ दे दो। इतना छोटा सा तो बस ऐसे 1 सेकंड के लिए भगवान के दिमाग में आ जाएगा। तो भगवान के लिए ये सब देना ये बड़ी बात नहीं है, पर उन भगवान के जिनके एक संकल्प से सृष्टि बन जाती है, साक्षात हमेशा के लिए उनके साथ ही वास मिल जाए, किशोरी जी और श्याम सुंदर के साथ ही रहने को मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात है। तो किशोरी जी ये संपदा देती है, ये है प्रेम संपदा, सुचिंतामणि है। प्रणत जनों की चिंतामणि, ये प्रणत जनों की चिंतामणि कि आप मेरे साथ ही आके रहोगी, अब मेरे साथ ही आ जाओ।
यहीं इस लीला में प्रवेश कर लो, बस इसके बाद अनंत काल तक इस जीवन में कोई दुख नहीं होगा। मान लो आपको 10-20-100 करोड़ दे भी दे, कितना टाइम टिक जाएंगे? आप कहो जी मेरा पूरा जीवन तो निकल जाएगा, तो ये जीवन निकल जाएगा, फिर अगले में क्या करोगे? और रोग भी आएंगे, ऐसा नहीं है रोग नहीं आएंगे। जो 4 प्रकार के कलेश हैं वो तो आना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे तो बच नहीं सकते। ऐसा तो नहीं 100 करोड़ वालों को पैरालिसिस नहीं होता या उनको कोरोना नहीं हुआ, है ना? तो सब कुछ होगा, तो हल नहीं है कोई। अच्छा मान लो मैं कहता हूं सब कुछ से बचा दे, तो भी तो यही जन्म है ना, फिर अगला, उसमें क्या करोगे? उसमें और मुसीबत होगी, क्योंकि यहां पे सारे पुण्य खा गए हम। अब और मुसीबत, आप सिर्फ पाप रह गए, पुण्य तो सारे आपने यहीं पे ले लिए। प्रारब्ध भी तो चीज है, वो आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए चिंतामणि का तात्पर्य ये नहीं है कि जो मेरे मन में आई छोटी मोटे से कीड़ मकोड़े ये मिल जाए मुझे, जो मैं पत्थर मांगे वो मिल जाए मुझे। जब ध्रुव महाराज गए थे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं, उन्होंने कहा जाओ, सुरुचि माता ने, जाओ पहले भगवान का भजन करो, उनसे मांगो कि मेरी गर्भ से जन्म दे, फिर आना, जब मेरी गर्भ से जन्म मिल जाएगा फिर बैठ जाना अपने पिता की गोद में। जाओ बेटा जाओ, अभी नहीं होगा इस जन्म में। माता सुनीति के पास गए, सुनीति माता ने कहा देखो बात तो ठीक करी है, अगर कुछ भी चाहिए तो भगवान का भजन करो। ये नहीं बोला कि वो तो तुम्हारी कुमाता है, वो तो ये है, विमाता है, ये कुछ नहीं, माता है बेटा, बात तो ठीक बोली, भजन करो। भजन करने के लिए गए, जब सब कुछ गए, नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी ने भी चेक करनी कि भैया पक्के हैं कि नहीं है, सब कुछ कर करा के जब डट गए कि हाँ जी ये पलटने वाले नहीं है, उनको मंत्र दिया, अच्छा जाओ फिर ये मंत्र का उच्चारण करो, वहां जाओ उस जगह पे ये सब करके और भगवान का इस प्रकार से चिंतन करो। उन्होंने भगवान का चिंतन किया तो भगवान मिल गए 6 महीने में, सीधो जाओ। और जब भगवान 6 महीने में मिल गए, ध्रुव महाराज को जो चाहिए था वो भगवान ने जब देने लगे तो उन्होंने कहा रुक जाओ, ये नहीं चाहिए भगवान, ये नहीं चाहिए, अब आप मिले। भगवान ने कहा ना, ये तो तुम्हारे हृदय में है भैया, तुम यही मांगने के लिए बोले, वो तब मांगने के लिए बोले, नहीं अभी भी कहीं हृदय के कोने में वो बात है, अब जाओ। इतने कल्पों तक आप पूरे पृथ्वी का राज करोगे। अब जब ध्रुव महाराज एक छोटा सा राज्य मांगने गए थे, उन ध्रुव महाराज को कल्पों के लिए भी राजा बना दिया, तो भी ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरे सामने मणि आई और मैंने कांच के टुकड़े मांग लिए। जिन ध्रुव महाराज को पूरी पृथ्वी का राज्य दे दिया, वो बोल रहे मैं कांच के टुकड़े मांग आया मणि होते हुए। अरे मेरे सामने साक्षात नीलमणि खड़े थे और मैंने उनको छोड़ के ये कांच के टुकड़े मांग लिए। क्यों? क्या गलती हुई थी ध्रुव महाराज से? संकल्प गलत ले लिया था। वो गलत संकल्प से भगवान के पास गए थे। और भगवान जो है ना, ये बड़े नियम के पक्के हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्य, वो तो पहले अपने रूल बुक निकाल देते, मैंने भगवत गीता में पहले ही लिखा है, जो मांगने आए वो तो पहले। पर किशोरी जी के साथ ये बात नहीं है, वो प्रणत चिंतामणि है, प्रणत जनों की चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब आपकी सब चिंताएं छोड़ दो, आप जो भी मांगने आए कोई बात नहीं, आप मांगने आए थे ये राज्य वो करे, छोड़ बेटा तो साथ चल, आपकी पात्रता है या नहीं है, देंगी। इसीलिए किशोरी जी को बोला ये चिंतामणि। यहां अगर भौतिक इच्छाएं भी मांग लोगे और आपकी एंटाइटलमेंट ऊपर की है, श्याम सुंदर तो वही दे देंगे, भैया तुमने ये मांगा था चलो फटाफट लो, तुमने ये बात मांगी थी ये ले लो। मगर किशोरी जी वो बोली, वो क्या कहती, ये आया तो है ना, ये तो आया, इसे तो नहीं पता, ये तो अमोद बालक है, इसे नहीं पता क्या मांगना, हमें तो पता है, इसके लिए क्या है, ये तो इसे। ये उनका देने का स्टाइल है, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए प्रणत चिंतामणि। जब महाप्रभु किशोरी जी का भाव लेके आए तो एक समय पे हमने सुना गौर लीला में भी, नवद्वीप में कई लोग उनकी निंदा भी करते थे। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब पहले सन्यास लेने से पहले कई लोग उनसे द्वेष भी करते थे, कई उन्हीं के शिष्य आके भी अब बोलने लगे उल्टा सीधा। तो जब अब क्योंकि भाव किशोरी जी का है ना, यहां वो चक्र वक्र निकालने वाली बात नहीं है, निकाल नहीं सकते क्योंकि किशोरी जी का भाव लेके आए हैं। तो अब किशोरी जी का भाव ले तो देखा भैया ये द्वेष करें, ये निंदा करें, इनका उद्धार कैसे होगा,
मोरे ना मानिले सब लोग हवे नाश, एही लागी कृपाद्र प्रभु करिला संन्यास। अब प्रभु के भीतर ये हुआ कि यार ये चाहे कुछ भी करे मगर एक नेचर तो है ना, इस सृष्टि का एक जिस सिस्टम से चल रही है उसमें क्या है कि मोरे ना मानिले सब लोग हवे नाश। अरे अगर मेरी नहीं मानेंगे तो इनका नाश हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये पागल हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, ये मेरी निंदा करेंगे, मेरे से द्वेष करेंगे तो इनका नाश हो जाएगा। तो क्या करें, एही लागी कृपाद्र प्रभु करिला संन्यास। ये सोच के प्रभु ने कहा मैं संन्यास ले लेता हूं। उससे क्या होगा, सन्यासी बुद्धे मोरे करीवे नमस्कार, तथापि खंडीवे दुख पाईवे निस्तार। कम से कम जब मैं सन्यास ले लूंगा तो एक सन्यास वेश की तो गरिमा है। मेरे सन्यास लेते ही ये मुझे नमस्कार करेंगे, जैसे ही नमस्कार करेंगे मैंने प्रेम दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा। अब ये देखो किसके कल्याण के लिए सोच रहे हैं कि ये जो मेरी निंदा करें, जो मेरे द्वेष करें, इनका कैसे कल्याण करूं, ये पागल, इनको पता ही नहीं है कि इनका नाश हो जाएगा। तो सन्यास ले लेता हूं, फिर जब मुझे सन्यास रूप में नमस्कार करेंगे इनका कल्याण हो जाएगा। तो सन्यास भी ले रहे हैं किस लिए, अपने द्वेषी जनों के लिए, अपने निंदकों के लिए, कि उनका कल्याण हो जाए, इसलिए सन्यास ले लेता हूं। और एक अर्थ यह भी है जो हमने कल चर्चा करी थी कि जो भक्तों के चिंतन में भगवान की सेवा भावना जागृत कराए और भगवान के चिंतन में उस भक्त की सेवा ग्रहण करवाने का भाव जागृत कराए, ये भी चिंतामणि, चिंतन की जो मणि है कि हमारे चिंतन में आके तो उन्होंने श्याम सुंदर की सेवा किस प्रकार करनी है ये भाव जागृत कराया, और श्याम सुंदर के भीतर इनकी सेवा कैसे ग्रहण करनी है, कब ग्रहण करनी है, ये भाव जागृत कराया। तो इसीलिए बोला चिंतामणि प्रणताम, प्रणमताम, अपने प्रणत गणों की चिंतामणि है ये नहीं देखेंगे कि भाई ये मांग रहा था, ये मांग रहा था, जो दो इसको सर्वस्व दो, अपने साथ ही कर लो इसको। तो इसीलिए हमें भावानुगत्य करते हुए किशोरी जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा अनुकूल से संकल्प हो जाए, जैसी आपकी भावना है, जैसा आप मुझसे चाहते हो मैं वैसा बन जाऊं। कहो कृपा ते क्या ना होई, क्या नहीं हो सकता कृपा से, सब हो सकता है। पर अपने बल से जब चलना चाहेंगे कि नहीं ये ऐसे कर लेंगे, वैसे, वो बात बनेगी नहीं। आप उतना सोच नहीं सकते जितना देने वाली देने को बैठी है। तो इसीलिए उन्हीं की कृपा, आप मुझे ऐसा बना दो, आप मेरे से जो कराना चाहो वो कर दो, आप कृपा करो और आप दिला दो। क्यों, वो प्रणत चिंतामणि है, वो देख लेंगे कि क्या करना है, कैसे करवाना है। तो प्रणत चिंतामणि, उसके बाद दूसरा बोला ब्रज नारीगण चूड़ामणि। जो ब्रज नागरियां हैं उन सब में ये चूड़ामणि है, और ब्रज नागरियों की चूड़ामणि मतलब सर्वश्रेष्ठ सारी ब्रज नागरियों में। यही दिखाने के लिए एक बार को श्याम सुंदर ने रासलीला करी। जब रासलीला होनी थी, जब रासलीला के लिए सबरी गोपियों को आह्वान किया गया, वेणु बजाई गई, सारी की सारी गोपियों को बुलाया गया, बड़ी विस्तार से हमारे गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यगणों ने इसकी चर्चा करी है। बोलते जब वेणु बजाई तो केवल गोपी ही सुन पाई। जो शाम के समय वेणु बजाई, क्यों, क्योंकि ब्रजांगनाओं में किशोरी जी चूड़ामणि है, ये दिखाना है, ये सबको बताना है। तो अभी गोप कुमारों को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो बोलते वेणु जो है वो ऐसी वाइब्रेशंस के साथ, हम सोचते हैं ना भगवान यार ऐसी क्या वेणु बजाते होंगे, ऐसी क्या कला होगी भगवान में वेणु बजाने की। भगवान के भीतर वेणु बजाने की ये कला है कि यहां बैठ के अगर वेणु बजाएंगे तो वहां पीछे बैठी हुई सर्वेश्वरी को तो सुनाई दे जाएगी, पर आपको नहीं सुनाई देगी अगर चाहें। स्टाइल है ये। जो बढ़िया तीरंदाज होता है ना, उसका तीर मारने का भी एक स्टाइल होता है। जैसे वो एकलव्य था, वो गुरु ने देखा उनके, द्रोणाचार्य जी ने,
उन्होंने देखा है तो कमाल का, ऐसा तो अर्जुन को मैंने नहीं सिखाया जैसा इसने सीख लिया है। कैसा तीर चलाया था पता है एकलव्य ने? उसने कुत्ता भौंक रहा था, अब कुत्ते को चुप कराना है। एक तरीका तो ये है जो आजकल हमारे पास है, भैया अगर हम जानते होते एक तीर मारो कुत्ता मर जाए, एक गोली मारी कुत्ता मर गया। तो उन्होंने क्या किया, बोले जब कुत्ता भौंक रहा था तो जैसे ही भौंकने के लिए उसने मुंह खोला, ऐसी स्पीड से तीर चलाया कि तीर जो है बिल्कुल कुत्ते के मुंह के अंदर जाके ऐसा हो गया, समझ गए? ऐसा भी नहीं कि वो उसके मुंह के अंदर घुस के कुत्ते को मार दे, उसका मुंह खराब कर दे, मुंह फाड़ दे या कुत्ते को मार दे, कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से इस स्पीड से तीर चलाया कि कुत्ते के मुंह में जाके ऐसे तीर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने देखा यार ये तो सबका बाप है, इस इतनी कला इसके अंदर आ गई कि ऐसे तीर। तो खैर छोड़ो, अब वहां नहीं जा रहे हम। तो बात कर रहे थे श्याम सुंदर की। तो श्याम सुंदर इस प्रकार से वेणु बजाते हैं, वो वेणु बजाने का स्टाइल है, ऐसे वेणु बजाएंगे कि अगर अब सुनना है कि भाई यही सुने तो वही सुनेगी। अच्छा, उसको गलत फहमी ना हो जाए कि भैया ये तो सबके लिए आवाज आ रही है, कुछ हो रही है, तो ऐसी वेणु बजाएंगे कि उस वेणु में आपके नाम की ध्वनि आएगी। अलग अलग साउंड वाइब्रेशन ही तो हैं, आज हम साइंस में पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे रेपलेंट आ गए ना, आप लगाओ, वो मच्छर सुन के मर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ हो रहा है। तो मच्छरों के लिए तो बना लिया हमारी साइंस ने कि ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी साउंड बना दी है, वो अब बेचारे इतना ही कर पाए हैं। श्याम सुंदर वेणु बजाते तो केवल गोपी सुन पाती, यहां वो बजाते तो केवल मच्छर सुन पाते, बस ऐसी बन गई हमारी। मच्छर छिपकली भाग जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा, उनको वो साउंड वाइब्रेशन चली जाएगी। ऐसा है ना, ऐसे आ गए। तो हाँ, तो अब वही ऑडिबल वेवलेंथ उनकी श्याम सुंदर की वेणु में, और ऐसी वेणु में कि यहां पे बैठे 30-50 लोग हैं, तो जिस एक को सुनानी है वो घूम के वहीं उसी को सुनाई देगी, उतनी स्पीड से जाएगी, उस तक रुकेगी और उसी की ध्वनि, उसके नाम की ध्वनि पुकारेगी, एक कनिका, एक कनिका, वो पुकार रही है। अब कनिका से अब नहीं रुका जाएगा, भैया मेरा नाम लेके वेणु बजा रहे हैं, मेरा, अरे डुगडुगी बज गई मेरी, तो पूरे ब्रज में मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है। और जब भागती हुई वहां पहुंची तो देखा 100 करोड़ कनिकाएं साथ में भग रही है। मैं अकेली थोड़ी, ये भी जा रही, ये भी जा रही, ये भी जा रही, ये भी जा रही है। तो पहले तो वहीं सबकी ऐसी हो गई कि भैया सबको बुला लिया, सभी आए हैं। पर खैर, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऐसे कोई द्वेष वगैरह एक दूसरे से नहीं है, और होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले जो हैं वो श्याम सुंदर हैं, वो सबको उसी प्रकार से मिल रहे हैं, तो द्वेष हो भी किस बात से? और उनकी प्रसन्नता ही हो है। यहां पे तो है ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, जब मेरा है तो तेरा कैसे होएगा? तेरा है उस समय मेरा नहीं हो सकता। वहां तो ऐसे कि श्याम सुंदर सबके हैं, सबके साथ है, तो और ब्रज है, कोई द्वेष भाव है नहीं, कोई नेगेटिव वाइब एनर्जी है ही नहीं। तो सबके सब वहां पे पहुंचे। जब सबरी गोपियां आ गई तो श्याम सुंदर अब टाइम पास करने लगे। स्वागतम वो महाभागो, क्यों आई हो, बताओ यहाँ पे इस समय अपने पतियों को छोड़ के, रात के समय को मतलब है यहाँ पे आके बनवा आने का। अब सब ऐसे हो रही, भैया अभी तो तुम नाम ले लेके पुकार रहे थे वेणु से, सब हमें बुला लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ बोल रहे क्यों आए हो तुम, ये क्या लेना देना है? अब है क्या, जब हम देखते हैं ना, जब अभी मेन ऑडियंस तो आई नहीं है तो टाइम पास कर रहे हैं अभी। क्यों? अभी किशोरी जी आई नहीं है, तो जब तक बोले किशोरी जी आ जाती तो उनमें हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि भैया क्या करने आई हो तुम, यहाँ आए हो। तो इस तरीके से टाइम पास करे। बोले टाइम पास करते करते जब उन्होंने देखा कि किशोरी जी आई, किशोरी जी ने देखा भैया ये तो अपना बहुत सारी सबरी गोपियों के साथ लगे हुए हैं, बातचीत करने में क्या इनको डिस्टर्ब करना, चलो इनको सबके साथ करने। तो किशोरी जी मुड़ के वापस चले गए, तुम ठीक है तुम अपना करो। उन्होंने देखा ये तो किशोरी जी तो चलेगी, भागे पीछे पीछे श्याम सुंदर। अब किशोरी जी जब जा रही है तो श्याम सुंदर ने पीछे पीछे जाके उनको पकड़ लिया। यहां हल्ला मच गया कि भैया कृष्ण ने हमारे को बुला के और हमें तो बीच में छोड़ के चले गए। अब सब गोपियों को तो हो गए, कहां चले गए, रात के समय हमें बुलाया, सब करा, और हम यहां रह गए और वो तो बीच में से निकल गए। अब कहां गए, उनको ढूंढने के लिए निकली। जब ढूंढने के लिए निकली तो देखा कि रास्ते में दो लोगों के पद चिन्ह है, 4 हैं। अब गोपियां जो हैं बड़ी विदग्ध होती हैं, सब बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, ऐसे नहीं कि गांव की स्त्री हैं। गोपियां हैं, उनकी जब उनकी बातें ही आप सुन लोगे तो आधी से ज्यादा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हमारी बातें उनके सर के ऊपर से निकल जाते हैं, जब ब्रज की सुनेंगे तो क्या होंगी। बड़ी हाई क्लास
डबल मीनिंग बातें जैसे हम लोग यहां कर लेते हैं ना, वहां ट्रिपल मीनिंग की बातें होती है। एक ही बात के इतने इतने मीनिंग निकाल देंगे। तो खैर, तो इस तरीके की गोपियां इंटेलिजेंट है, उन्होंने देखा ये तो 2 चरण जो है स्त्री के हैं और 2 चरण पुरुष के हैं। इसका मतलब कोई तो एक हमारे में से एक सौभाग्यवती ऐसी गोपी है जिसको श्याम सुंदर अलग नहीं कर पाए, उसको लेके भागे हैं साथ में। कोई तो एक है, वो कौन है? अब ढूंढते जा रहे हैं, पद चिन्हों के पीछे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब किशोरी जी के साथ श्याम सुंदर जी बैठे तो किशोरी जी के मन में आई कि अरे ये मुझे लेके यहाँ पे डोल रहे हैं, अलग अलग से ले गए हैं। जो इतनी सारी मेरी सखियों को इन्होंने बुलाया था रात के समय, उन बेचारियों का क्या हाल हो रहा होगा इस समय। वो भी तो ढूंढ रही होंगी कि तुम कहां हो श्याम सुंदर। जो ही बोलते उनके मन में ये ध्यान आया तो श्याम सुंदर जी किशोरी जी को भी छोड़ के आगे चले गए। किशोरी जी के मन में ये आया कि भैया वो सब सखियां जो थी वो तो रह गई, ये तो मैं अकेली आ रही हूं, मैं अकेली क्यों आ रही हूं जो इतने सब लोगों को बुलाया था। प्रणत चिंतामणि है ना, अपने सब प्रणत गणों की चिंता करती है, भाई ऐसे थोड़े ना अकेले मेरे को, वो उन सबको भी लेके चलो। जो ये सोचा तो श्याम सुंदर जी आगे चले गए, और जब आगे गए तो किशोरी जी का भी रुदन होने लगा कि कहां चले गए। इतने में जो सबरी गोपियां ढूंढ रही थी वो पहुंच गई किशोरी जी तक। ओहो, ये तो मिल गई किशोरी जी, आप राधा रानी, आप उनके साथ थी। कहां चले गए? बोले पता नहीं, अब यहां मुझे भी ऐसे छोड़ के चले गए। और जब उनका रोना देखा, पहले उनका सौभाग्य देखा, फिर उनका विरह देखा, और फिर विरह वेदना में सबरी गोपियों ने ये जान लिया कि इनके भीतर हमारे लिए जो स्नेह है, हमारे लिए जो इनका प्रेम है, उनके साथ रहते हुए भी इनका जो हमारे लिए प्रेम है, जो हमारे लिए चिंता है। तो बोलते उस समय जितनी ब्रज नागरियां थीं उन सब ने मान लिया कि राधा रानी हमारी चूड़ामणि है। सबसे सौभाग्यवती तो है ही कि श्याम सुंदर हम सबको, करोड़ों गोपियों को छोड़ के वो एक गोपी के साथ भागे, और वो एक गोपी जिसके साथ भागे वो हमारा चिंतन कर रही है कि हमारे साथ क्यों नहीं गए। आप जैसा कोई हो नहीं सकता किशोरी जी। जो ही ये बात सबरी गोपियों ने, राधा रानी मिल गई, अब सबने जैसे ही श्याम सुंदर को, जो गोपी गीत का आखिरी श्लोक है बोलते वो किशोरी जी ने गाया है लास्ट, और जैसे ही उन्होंने बोलते वो गाया, श्याम सुंदर वहां पे आगे खड़े हो गए, क्योंकि यही तो करना था, यही तो बात निर्णय करनी थी। अब सारी ब्रज गोपियों ने भी मान लिया कि ये हमारी चूड़ामणि है, और श्याम सुंदर तो मानते ही हैं कि भाई ये चूड़ामणि है। तो ये सब में स्थापित हो गया। अब जब रास लीला हुई तो किशोरी जी और श्याम सुंदर बीच में, और बाकी सब गोलाकार करके साइड में। अब कोई उनको किसी से द्वेष नहीं है, क्योंकि वो मानती ये हमेशा हमारा सोचती है, उनके साथ होते हुए भी हमारा सोच रही थी। ये श्याम सुंदर ने रास लीला में ट्रिक खेली। अगर पहले ही ऐसे कर देते कि उनको बीच में ले लेते सबको साइड में, तो हो सकता था, कभी हुआ नहीं ऐसा, हो सकता था कि उनके भीतर ऐसा आ जाता कि इनको क्यों बीच में लिया और हमें क्यों साइड में किया। पर अब किशोरी जी का जो नेचुरल स्वभाव है, उनके प्रति जो उनका नेचुरल प्रेम है, जो स्वाभाविक प्रेम है किशोरी जी का अपनी सखियों के प्रति, वो उजागर कर दिया। कुछ आर्टिफिशियल नहीं किया, थोड़ी सी चालाकी तो खेली, लीला खेली, मगर लीला में कोई कपट नहीं किया। कोई ऐसा नहीं कि इनको ऐसा दिखा दो, इनको ऐसा नहीं, जो है वो दिखा दिया, वो उजागर कर दिया उनका प्रेम। अब जब वो कर दिया तो गोपियां राजी, सब राजी। अब सबने मान लिया कि हाँ जी ये जो है ब्रज नागरियों की चूड़ामणि है। और फिर उज्ज्वल नीलमणि में तो तत्वों से भी बताया गया कि राधा चंद्रावली मुख्य प्रोक्ता नित्य प्रिया ब्रजे। ये राधा और चंद्रावली ये दो मुख्य प्रोक्ता नित्य प्रिया ब्रजे, ब्रज में नित्य प्रिया है। कृष्ण वणितस्से सौंदर्य वैदग्ध्य आदि गुणाश्रया तयोर अप्यो भयोर मध्य राधिका सर्व। जो इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में राधिका सर्वधाधि, सर्वथा अधिका, राधिका सर्वथा अधिका। सबसे सारी गोपियों के बीच में दो प्रमुख
चंद्रावली और किशोरी जी, और चंद्रावली और किशोरी में भी उनके सौंदर्य और वैदग्ध आदि हलय की बराबर है, लेकिन तब भी तयोर अपि भयोर मध्य, इन दोनों के मध्य भी राधिका सर्वथा अधिका। महाभाव स्वरूपे गुणैर रीति वरियासी। मैंने ये आपको कल बताया था कि महाभाव में मादनाख्य महाभाव केवल किशोरी जी के अंदर है, श्याम सुंदर के अंदर मोदनाख्य, चंद्रावली के अंदर मोदनाख्य। जो सबसे टॉप मोस्ट है ये मोदनाख्य तक जा पाते हैं, और राधा रानी जो है ये मादनाख्य महाभाव, ये केवल इन्हीं के अंदर है। तो इसलिए इन दोनों के मध्य वो, ये तत्व की बात है। ये अगर तत्व से उनको समझना चाहो तो ये, और लीला से मैंने आपको बताया कि रास लीला में कैसे उनका बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। बोलते श्याम सुंदर और किशोरी जी एक ही हैं, केवल लीला के लिए वो तो उन्होंने अपना विस्तार किया दो रूपों में। अब तीसरे नंबर में बोलते कुलमणि वृष भानु नाम नहा। वृष भानु की जो है ये कुलमणि है। अब ये तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से बताया गया कि भाई श्रीमती का जब आविर्भाव हुआ तो वृष भानु कुल में जो है अतुलनीय गौरव और बढ़ता गया, वहां पे लक्ष्मी बढ़ती गई। ये सब तो एक ये सब छोटे छोटे ये सब भी कारण बताए गए हैं कि भाई वृष भानु के यहाँ जो एक तो किशोरी जी का जो जन्म हुआ वो दिव्य जन्म हुआ, तो इस करके कुलमणि वृष भानु जी की, और दूसरा फिर जब इनका जन्म हुआ तो वहां उनका गौरव बहुत बढ़ गया, इसीलिए कुलमणि वहां की। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम में बताया कि देखो, जिस कुल में भगवान का जन्म हो जाए वो कुल महान है। जिस आगे जाके जिस कुल में, जैसे सूर्यवंशियों में भगवान राम का हुआ, चंद्रवंशियों में भगवान कृष्ण का हुआ, या यदुकुल में, उस कुल में यदुकुल में भगवान का जन्म हुआ, बोलते वो कुल श्रेष्ठ है। पर जब तक प्रेम का आविर्भाव नहीं हुआ तब तक उस भगवान का हम क्या करें। आप भगवान हो, मान लिया, अब दुर्योधन को प्रूफ कर दो कि भैया ये भगवान है, ये करुणा सिंधु हैं, ये कृपा सिंधु हैं, ये अखिल रसामृत सिंधु हैं, ये पूरे जगत के पालनहार हैं, यही सब कुछ देंगे। आप दुर्योधन को प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके भीतर प्रेम नहीं है। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि भैया भगवान का किसी कुल में जन्म हो जाना अच्छी बात है, मगर इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितना प्रेम का जन्म हो जाना। तो वृष भानु के कुल में प्रेम का जन्म हुआ है। किशोरी जी वो प्रेम स्वरूपा हैं जो जिसके भीतर आए तो वो भगवान को ठीक रूप से जान पाता है। नहीं तो कईयों के आगे भगवान आगे, लोगों को पता ही नहीं कि ये भगवान है। दुर्योधन आदि ऐसे कितने लोग हैं जिनके जो प्रेमहीन हैं, उन प्रेमहीन जीवन में अगर सच्चिदानंद घन कृष्ण का प्राकट्य भी हो जाए उनके समक्ष, तो उनको आस्वादन कहां से होगा? क्योंकि वो प्रेमहीन है, गंधहीन है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है। कईयों के घर हम लोग देखते हैं कि भगवान के स्वरूप वहां विराजमान है, साक्षात किशोरी जी हैं, गिरिराज जी हैं, सब हैं, लेकिन उनके घर में ही रहते हुए कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनके भीतर प्रेम ही नहीं है। वो देखते भी नहीं, दर्शन भी नहीं करते। तो साक्षात भगवान आ गए तब भी नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि प्रेमहीन है। तो इसीलिए बोलते कुलमणि वृष भानु नाम नहा। क्यों वृष भानु की कुलमणि है? क्योंकि इनके प्रेम का जन्म हुआ वहां पे। इनके द्वारा ही लोग कृष्ण को जान पाते हैं, इनके द्वारा ही लोग कृष्ण का महत्व समझ पाते हैं। जब प्रेम ही नहीं है हृदय में तो फिर आपके लिए क्या भगवान है? फिर तो लोग डोलते फिरते हैं ना, भैया नहीं, ये भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, ये कुछ नहीं, ये तो नर हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो भगवान। एंड में तो एक हमें मिले थे ट्रेन में, याद है, वो बड़ी रोचक कहानियां सुना रहे थे। उन्होंने एंड में बोला, एंड में तो तुम्हें पता है कृष्ण का तो मर्डर हो गया था। मैंने कहा वाह भाई, अभी तक जितनी बातें करी थी वो सबसे ऊपर छक्का तो ये मार दिया भैया तुमने।
अभी कोई पीछे भी मेरे को वीडियो भेज रहा था, कोई कौन हम में से है वो, उसमें कह रहे वीडियो में यूट्यूब में दिखा रहे भगवान का अंतिम संस्कार यहाँ करा गया था, ये कृष्ण को कोई भेजा था, किसी ने आप लोगों में तो भेजा था, ये आपने भेजा था, ये महानुभाव, ये महानुभाव, ये मिल गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें बन जाए। अब क्योंकि प्रेम नहीं है ना हृदय में, आपकी बात नहीं कर रहा जिसने बनाया होगा, तो हृदय में प्रेम नहीं है तो इसी तरीके की बातें उपजेंगी कि ये हुआ, ऐसे हो गया, मर्डर हो गया, संस्कार कर दिया, वहां वो शरीर जलाते हुए दिखा रहे, भैया देखो यहाँ ये जला है। अरे लल्लू क्या समझ पाए तुम, और कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है हृदय में। तो भगवान है, सब कुछ है, लेकिन हमारे भीतर अगर प्रेम नहीं है, अगर किशोरी जी की कृपा नहीं है किसी पे, तो क्या समझ पाएगा फिर भगवान को? फिर उसके लिए कुछ है ही नहीं, नकार देते लोग, भगवान है ही नहीं, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, भगवान तो शक्ति, भगवान तो ये, भगवान तो वो, भाई वो है, वो इन्हीं का तो विस्तार है। मगर जब तक प्रेम नहीं है तब तक ये बात समझ में नहीं आती। तो इसीलिए वृषभानु जी के घर में वो प्रेम का अवतार हुआ जिससे लोग कृष्ण को भी जान पाए। तो इसीलिए बोलते नंद महाराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो वृषभानु राजा हैं, इसीलिए इनको बोला गया कुलमणि वृषभानु नामना। तो 3 मणियां हम लोगों ने अभी समझ ली, कौन कौन सी? प्रणत चिंतामणि और ब्रजांगनाओं की चूड़ामणि और कुलमणि वृषभानु की कुलमणि। अब चौथे नंबर पे श्याम कामवर शांति मणि, जो श्याम के भीतर कंदर्प अग्नि जलती है उसको शांत करने वाली शांति मणि। श्याम सुंदर के भीतर कंदर्प ज्वाला रूपी विषदाह को तुरंत शमन करने वाली शांति मणि बाबा बताते हैं। हालांकि इनका जो भगवान के भीतर ये कंदर्प ज्वाला अगर समझनी हो, देखनी हो, तो जयदेव गोस्वामी का बसंती रास है, बाबा ने भी यहां थोड़ा वर्णन किया है। वो बसंती रास जो जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, उसमें जैसे यहां पे एक प्रकार से जो अभी मैंने आपको बताई लीला रास की, वो भी गोस्वामियों की जो बड़े प्रेम में डूबे हुए हैं, ये उनकी टीका है। नहीं तो आप ऊपर ऊपर से भागवतम पढ़ोगे तो आप ऐसा देखोगे कि भैया किशोरी जी और सबको श्याम सुंदर भाग गए, वो उन सबको छोड़ के, वो सब बुरी गोपियों को छोड़ के, राधा रानी को छोड़ के सबको चले गए। और बसंती रास में अगर हम देखें तो उसमें ये बात सच है कि उसमें किशोरी जी रास से पहले मान करके श्याम सुंदर को छोड़ के चली गई। ये वाली जो रास है ये नहीं, ये तो शरद पूर्णिमा की रास है जो श्रीमद् भागवतम में बताई हुई है। जो बसंती रास है उसमें किशोरी जी मान में आके रास लीला का सब कुछ तैयार हो गया, स्टेज तैयार है, सब कुछ तैयार है, रास लीला को किशोरी जी को मान हो गया, चली गई वो। और श्याम सुंदर ढूंढ भी नहीं पाए, अब बेचारे ढूंढते ढूंढते रास्ते में मूर्छित हो गए, रोते 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 रोते। तो सखियों ने देख लिया, अरे ये तो कृष्ण पड़े हैं यहाँ पे, रो रहे हैं, तुरंत भागी गई किशोरी जी के पास। किशोरी जी वहां तो विरह में बड़ी बुरी हालत हो रही है उनकी, आप अपना मान शांत करो। तो बड़ी लीला है फिर उसकी भी आगे, अभी उसमें नहीं जा रहे, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो इनके भीतर कंदर्प ज्वाला जो जगती है उसको शांत करने के लिए केवल किशोरी जी, और ये कंदर्प ज्वाला को हर बार जब ऐसी बात आती है तो बाबा सावधान करते हैं जीवों को कि आप ये ना समझना कि ये इस जगत के जैसी वासना है, आत्म इंद्रिय प्रीति वासना नहीं है ये जो इस जगत में होती है। ये प्राकृत जगत का जो काम है उसके भीतर ये टर्म समझ गए ना, आत्म इंद्रिय प्रीति वासना। जो इस जगत का काम है वो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होता है। जो उस जगत का काम है, उस जगत के काम को इसीलिए प्रेम कहा गया है क्योंकि उस जगत का काम क्या होता है, वो दूसरे की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। इतना प्रवाह है कि मैं इनकी इंद्रियों को तुष्ट कर दूं कि वो नहीं कर पा रहे तो उसका विरह है। बात समझ गए? अपने आप को सुखी करने का नहीं है, दूसरे को सुखी करने का इतना प्रवाह है कि उसकी ज्वाला जल रही है कि मैं कैसे इसको सुखी कर पाऊं। इसीलिए वहां के काम को भी प्रेम बोला गया। कहने के लिए वो काम बोला जाता है क्योंकि बाहरी दृष्टि से वो काम जैसा दिखता है, पर वो प्रेम है। तो श्री राधा का मादन आखे मां भाव गोविंद के अंतस में
मादन रस की सेवा ग्रहण करने की वासना जगाता है। किशोरी जी जो हैं उनमें इतना वो उनकी ऐसी सक्षमता है जो हमने कल चर्चा करी कि वो भक्त के हृदय में पिपासा जगाती हैं सेवा की, और श्याम सुंदर के हृदय में पिपासा जगाती हैं वो सेवा ग्रहण करने की। तो ऐसे ही वो खुद भी तो फिर मादन आखे से गठित हैं, तो उनके भीतर जो मादन आखे है वही मादन आखे श्याम सुंदर के भीतर पिपासा जगाता है, वो मादन आखे भाव ग्रहण करने का। तो अपने लिए भी तो होगा, जब सारे भक्तों के लिए वो ऐसा कर रही हैं तो उनके अपने लिए भी है। तो इसीलिए अब जैसे जो उनके भीतर मादन आखे भाव ग्रहण करने की पिपासा हुई श्याम सुंदर के भीतर, अब इसको कौन शांत कर पाएगा? सिर्फ मादन आके माँ बाप। सिर्फ मादन आखे माँ बाप ही कर सकता है। और ये कल हमने सुना मादन आखे भाव है किसके भीतर? केवल किशोरी जी के भीतर। तो अब कौन शांत कर पाएगा? अब आपको एक टॉप मोस्ट चीज चाहिए। अब जैसे मान लो यहां सब बैठे, सबके पास 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ है, और अब आपको चाहिए 1000 करोड़। ये सबरे मिल जाएंगे तो भी भैया ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 करोड़ लेके आ सकते हैं। सब मिल भी जाओ तो, सारी गोपियां सब मिल भी जाएं तो भी इतना। हमारी डिमांड है 1000 करोड़ की, तो कौन पूरी कर सकता है? जिसके पास 1000 करोड़ हो। तो इसी प्रकार से जब मादन आखे की, ठाकुर जी को मादन आखे की आवश्यकता है, तो मादन आखे भाव जिन किशोरी जी के भीतर है वो ही कर सकती हैं। इसीलिए उनको बोला गया है श्याम कामवर शांति मणि, कि श्याम के भीतर जो कंदर्प ज्वाला लगी है उस कंदर्प ज्वाला को केवल किशोरी जी ही शांत कर सकती हैं, और कोई शांत नहीं कर सकता। क्योंकि महाभाव, मादन महाभाव की प्रीति से ही वो शांत होंगे, और दूसरे किसी से होंगे नहीं। कृष्ण के हृदय में राधा की सेवा ग्रहण करने की वासना जगाता है ये मादन आखे महाभाव। खैर, तो इसीलिए मादन आखे के लिए मैं और विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो बड़ा सारा हो जाएगा। मैं ये सारा लूंगा आगे करके, और अभी तो पूरा महीना चलना है तो आगे आगे और आएगा। तो वो करने के लिए केवल राधा रानी सक्षम है, इसलिए राधा रानी को श्याम कामवर शांति मणि भी कहा गया। फिर निकुंज भूषा मणि, निकुंज की आप भूषण मणि है। निकुंज केवल आप से ही प्रज्वलित है, अगर आप नहीं हो। अब देखो, इसको भी अगर बड़े शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो वृंदावन में सच्चिदानंद, अप्राकृत, नवीन मदन, रसिकेंद्र मौली, श्याम सुंदर और अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के जो मिलन है, उसकी रस माधुरी का आस्वादन जो होता है, वो उस आस्वादन का वृंदावन महातीर्थ है। असल वृंदावन क्या है? असल वृंदावन तो जो उनके किशोरी जी और श्याम सुंदर का मिलन है, उस मिलन का आस्वादन का महातीर्थ है। समझ गए? बाकी सब चीजें तो आप श्याम सुंदर की भक्ति करना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, आप मथुरा भी चले जाओ, हो जाएगी। आप द्वारका भी चले जाओ, बात बन जाएगी। वहां भी श्याम सुंदर की लीला स्थलियां हैं, सब कुछ है, देखा हो। लेकिन अगर किशोरी जी और श्याम सुंदर के मिलन की अगर आप बात जानना चाहते हो तो उसका महातीर्थ वृंदावन है, वो वहीं पे बात बनती है, फिर ब्रज में ही बात बनती है। और जब तक किशोरी जी निकुंज में नहीं आती तो बोलते श्याम का हृदय जो है वो निराशा से ऐसा भर जाता है कि उनके हृदय का जो अंधेरा है, उनके हृदय का जो अंधकार है, वो पूरे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारा जो जो ब्रज में जो जो भाव होता है उस भाव की कांति होती है। इसीलिए कल हमने देखा लावण्य सार किशोरी जी हैं। क्यों? क्योंकि उनके भावों का कोई मैच नहीं है। मादन आखे महाभाव की कांति निकल रही है। मादन आखे महाभाव है, इसीलिए मोदन आखे महाभाव कृष्ण की कांति को गौर रूप में आच्छादित कर दिया। कहीं आपने देखा है कि कहीं एक किसी गिलास में गोल्डन कलर ले लो और ब्लैक कलर ले लो, तो क्या बनेगा आखिरी में? ब्लैक बनेगा।
किसी भी कलर को ब्लैक कलर में बना दो, ब्लैक बन जाएगा। बाकी सबका तो जोड़ा होता है भैया, पिंक और ब्लू को बनाओ पर्पल बन जाएगा, रेड और ऑरेंज, येलो को मिलाओ ऑरेंज बन जाएगा। मगर काले में किसी को डालोगे तो काला हो जाएगा। पर काला इतना फीका पड़ गया उनके गौर वर्ण के आगे कि जब महाप्रभु के स्वरूप में दोनों आए तो उज्जवल रंग तो इतना ज्यादा था। अब मान लो आप एक उज्जवल कांति के समुद्र में 2 बूंदे काली डाल दो तो अब क्या वो काला हो जाएगा? वो कहां मिल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही बोलते मादन आंखें महाभाव इस कोटि का है कि कृष्ण की कांति को तो ऐसे आच्छादित कर दिया कि पूरे गौर वर्ण के महाप्रभु हो गए। और श्याम सुंदर की जो अपनी कांति है वो भी कम नहीं है। अब क्योंकि बात किशोरी जी की कर रही है तो समुद्र में 2 बूंदे लग रही हैं, पर श्याम सुंदर की कांति ऐसी है कि जब वो मथुरा में चलते थे, जो हमने कल चर्चा करी, तो पूरा मथुरा जो है वो नीलमणि से प्रज्वलित हो गया उनके उनके आभा से। उनकी ऐसी कांति है। कहीं यहां आके खड़े हो जाएं तो बोले पूरी पृथ्वी जो है वो उस पर नीलवर्ण हो जाएगा। और बड़ी हैरानी की बात नहीं है, उनका छोटा सा एक सूरज ही ये काम कर लेता है। सूर्य क्या है भगवान के सामने? वो एक छोटा सा सूर्य पूरे जगत में रोशनी देता है। तो जब श्याम सुंदर खुद आएंगे बोले पूरा जगत नीला हो जाएगा। ऐसी उनकी कांति है। पर ऐसी उनकी कांति भी उनके हृदय की निराशा से एकदम डिम हो जाती है और पूरे निकुंज में अंधेरा फैल जाता है। अंधेरा हो जाता है उस समय। क्यों? क्योंकि वो निराशा है कि उस समय किशोरी जी निकुंज में नहीं है। और जब किशोरी जी निकुंज में नहीं है तो उनके भीतर निराशा है। और जब किशोरी जी प्रवेश करती हैं तो बोलते उनके श्री अंग के स्वर्ण सौंदर्य से विरही श्याम की, जो विरही श्याम, जो श्याम विरह में है, उनके हृदय कंदरा प्रकाशित होने के साथ साथ निकुंज भवन भी और सारा स्थावर जंगम भी एकदम ऐसा अलौकिक हो जाता है कि उसकी छटा दूर दूर तक फिर फैलती है। जैसे ही किशोरी जी आई, एक बल्ब यहां पे डिम पड़ा हुआ था, दूसरा बल्ब जैसे ही आया तो ये भी पूरे जलने लगा और वो भी पूरे जलने लगा। कितना प्रकाश हो गया। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि निकुंज के बाहर से किशोरी जी और श्याम सुंदर जब अंदर हैं तो सखियां देखती हैं कि उसके वहां से हरित कांति निकल रही है। अगर पूरी डिटेल में जाए ना, कहीं लीला पढ़ो, शयन लीला आपसे मैंने चर्चा करी थी, तो उसमें कुछ सखियां जो हैं वो निकुंज के द्वार से अंदर देख रही हैं, निकुंज रंध्रों से। तो जो श्याम सुंदर की तरफ हैं वो देख रही हैं कि उस तरफ सारी नीली आभा है। जो किशोरी जी की तरफ हैं, दोनों लेटे इधर इधर, जो किशोरी जी की तरफ है वो देख रहे हैं उस तरफ सारी उज्जवल गौरवर्ण की आभा है। और बीच में से बोलते जहां उन दोनों के वर्ण का मिलन हो रहा है वहां बीच में से हरित कांति ऊपर से निकल रही है। तो निकुंज ग्रह को बाहर से अगर देख रहे हैं, निकुंज ग्रह को, तो क्या देख रहे हैं? ये नीले रंग की आभा, ये गोल्डन रंग की आभा और बीच में से हरे रंग की आभा बिल्कुल ऐसे आच्छादित हो रहा है। कल्पना करके देखो किस प्रकार से पूरा अलौकिक उज्जवल हो रहा है वो। और ये इतनी सुंदर लाइटिंग, ब्लू, गोल्डन, ग्रीन, और जब दोनों का, तीनों का मिलन हो रहा है तो कैसे सुंदर उनकी लाइटिंग हो रही है। ये बोलते बिल्कुल अंधेरा था अभी किशोरी जी के आने से पहले। उनका अपना नीला बल्ब भी डिम पड़ गया था। तो कहां गोल्डन और कहां हरा बनेगा। तो इसीलिए किशोरी जी को बोला गया आप निकुंज भूषामणि हो, निकुंज की भूषण मणि। आप जाती हो तो फिर उजाला होता है। क्या कुछ कहना? अच्छा, अभी है। हाँ, नहीं, उनके हृदय की श्रीपाद बोल रहे हैं जिस प्रकार आप इतनी मुकुटमणि हो तो आप मेरे हृदय की संपुटमणि बन जाओ। अब समय मिल गया क्या? 5-10 मिनट ले लो। तो हृदय की संपुट मणि, हमारा हृदय जो है ये बड़ा सुंदर संपुट तो है, ये बड़ी सुंदर डिबिया तो है। इसके भीतर अगर किशोरी जी आ जाएं तो वो मेरे हृदय की संपुट मणि बन जाएंगी।
आप कितनी कितनी प्रकार की मणियां तो हो किशोरी जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर आप मेरे हृदय संपुट में अगर आ जाओ तो मेरे हृदय की संपुट मणि भी बन जाओगी। जैसे वृषभानु की भी तो आप मणि हो, कुल मणि हो, श्याम सुंदर के भी लिए भी तो आप मणि हो, निकुंज की भी तो आप भूषण मणि हो। तो ऐसे क्यों ना आप प्रार्थना करें, आप मेरे हृदय में आके मेरे हृदय की संपुट मणि बन जाओ। अब किस प्रकार से हमारा चिंतन होना चाहिए, कैसे हम इस कोटि का चिंतन कर पाए कि किशोरी जी हमारे हृदय की संपुट मणि बन जाए। आज समय बहुत हो गया, कल इस पे चर्चा करके ये कैसे हमारा ऐसा चिंतन कैसे बने, कल इस पे चर्चा करेंगे और फिर अगला 28वां श्लोक पे फिर चर्चा करेंगे। जय राम।